अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में हार पर युवा कांग्रेस में अब बदलाव होगा। सक्रियता और निष्क्रियता दोनों की समीक्षा की जाएगी। कई बड़े जिम्मेदारों पर भी अब गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और कई अन्य राज्यों में भी जो हार हुई है, अब राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अब कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी। जिन लोगों ने निष्क्रियता दिखाई उन पर गाज गिरेगी। जो बड़े पद पर आसीन हैं कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में, उन पर भी गाज गिर सकती है। सक्रियता और निष्क्रियता ये दोनों चीज़ें देखी जाएंगी और कई जिम्मेदारों पर भी गाज गिर सकती है। युवा कांग्रेस के अंदर अब बदलाव देखने को मिलेगा। लगातार विधानसभा चुनाव और साथ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसकी अब समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी करारी हार मिली है छत्तीसगढ़ में। मात्र 11 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। अब इसके बाद समीक्षा की जाएगी कितने लोग पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में जो सदस्य हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कितने सक्रिय रहे ये भी देखा जाएगा, कितने निष्क्रिय रहे ये भी देखा जाएगा। और जिसके बाद अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। अब कांग्रेस कड़ा रुख अपनाएगी इन सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए। चलिए, और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जिस तरह से आपने देखा 11 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और अब ये सुनने में आ रहा है कि अब गाज गिरेगी बड़े जिम्मेदारों पर, बड़े नेताओं पर, और साथ में कांग्रेस के युवा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उसमें भी एक बड़ा बदलाव कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि सक्रियता और निष्क्रियता ये दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं रहा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें मध्य प्रदेश की या अन्य राज्यों की जहां पर हार मिली है कांग्रेस को, तो अब क्या ऐसे बदलाव कांग्रेस करेगी जो कि छत्तीसगढ़ में एक नए चेहरे या तो आ सकते हैं या उनको पार्टी उनको दरकिनार कर सकती है? बिल्कुल, देखिए सानिसा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक करारी हार हुई और इस करारी हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना हार को स्वीकार भी किया। लेकिन हार से कांग्रेस पार्टी उभरी नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा हार का सामना करना पड़ा और छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में मात्र 1 सीट पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज की है। और अब जीत और हार का जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई, और अब हार का जो कारण है उसको तलाशने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। और कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करूं तो यूथ कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव का संकेत देखा जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल भी हो गया है और अब छत्तीसगढ़ की बारी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। विधानसभा की समीक्षा भी कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस करेगी और युवा कांग्रेस ने कैसा काम किया, चाहे हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव की भी बात करें, दोनों चुनाव में कांग्रेस की निष्क्रियता कहूं या सबसे पहले तो मैं बात करूं सानिसा, कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल कांग्रेस की निष्क्रियता बिल्कुल सामने देखी गई थी और कांग्रेस में यूथ कांग्रेस बिल्कुल चुनाव के मैदान से गायब रहा था। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने के यूथ कांग्रेस में एक बड़ा मायूसी देखी गई है और कहीं ना कहीं जो अब चुनाव के हार के बाद अब एक बड़ा फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद तो जिस तरीके से प्रदेश में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और सरकार सत्ता रहने के समय
कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के एवं छात्र संगठन के एवं महिला कांग्रेस के एवं सभी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो सामने आकर मंच साझा करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी फील्ड में ही नहीं दिखी, मैदान से ही गायब रही। और जितने भी जो प्रत्याशियों को घोषणा हुआ, प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में अपनी जो सक्रियता है या यूं कहें वो चुनाव प्रचार में दिखे। और बड़े जो चेहरे हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, चाहे हम कांग्रेस से कन्हैया कुमार की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, लेकिन छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे युवा कांग्रेस के वो भी गायब दिखे। तो अब हार के बाद निष्कर्ष निकलने वाला है कि आखिर हार की वजह क्या है और आखिर हार का कारण क्या है, और आखिर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है उस वजह को अभी तलाशा जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जी मनमोहन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब एक्शन लेगी। जिन लोगों ने काम नहीं किया है, सक्रियता नहीं दिखाई है और एकजुटता नहीं दिखाई है, जैसे कि आपने कहा कि जो इन लोगों में जो पार्टी में जो क्लेश है जो सामने निकल कर आ रहा है, एकजुटता की कमी है कांग्रेस पार्टी में, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही दोषारोपण करते आए पूरे चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता। एकजुटता की भारी कमी की वजह से भी जो है जमीनी स्तर पर काम कर नहीं पाए। अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से पर आपने इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे मनमोहन, की कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर हो गई थी उसने कमबैक किया है, उसने कहीं ना कहीं सीटें जीती हैं। जैसे कि आपने यूपी का देखा, यूपी में भारी करारी मतलब हार भारतीय जनता पार्टी को तो मिली है, पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है गठबंधन के साथ। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो आला कमान है वो कॉन्फिडेंस में है, विश्वास में है, और उनमें भरपूर आत्मविश्वास अब दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कुछ राज्यों में कर पाई है कांग्रेस। तो इसके बाद अब क्या बड़ा एक्शन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा है कि यूथ कांग्रेस भी सक्रियता के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो खराब प्रदर्शन, यूं कहें बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े संगठन, छात्र संगठन, यूथ कांग्रेस या फिर अन्य संगठन के जो जिम्मेदार बड़े पदाधिकारी हैं वो लोकसभा चुनाव में पूरे पिक्चर से गायब थे।